नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का। भाजपा अधिवेशन में मोदी बोले कांग्रेस देश बांटने में जुटी है। कहा कि कांग्रेस ने सेना पर सवाल उठाए, राफेल की राह में भी रोड़े अटकाए। दिल्ली के भारत मंडपों में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि शाह बोले कांग्रेस ने धरती से अंतरिक्ष तक घोटाला किया है, विपक्ष को केवल परिवार की चिंता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि वह दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद मार्च में शारीरिक रूप से पेश होंगे। इसके बाद अदालत ने आश्वासन को स्वीकार करते हुए सुनवाई 16 मार्च की तय की है। दिल्ली में सराय रोहिला रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतरे। इस हादसे में एक कूड़ा बीनने वाले युवक की मौत हुई है। महाराष्ट्र में आयोजित हुए पेंचक सिलेट नेशनल गेम में पलवल जिले की 6 लड़कियों ने लिया हिस्सा, जिनमें से 5 लड़कियों ने मेडल जीतकर पलवल जनपद का नाम रोशन किया है। करनाल में एक्सिस बैंक के एटीएम से मशीनें तोड़कर 2 नकाबपोश बदमाश लाखों रुपए की कैश लेकर फरार हुए। बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाश एटीएम मशीनें तोड़कर लाखों का कैश निकालकर फरार हुए। डीजीपी ने खनौरी बॉर्डर का किया निरीक्षण, स्थिति का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, बिगड़ने न पाए कानून व्यवस्था। राजस्थान की पानी की जरूरतों को देखते हुए हरियाणा पड़ोसी का धर्म निभाएगा। दिल्ली में दोनों राज्यों की मीटिंग के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए अपनी सहमति जताई। हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने 4 दिन बारिश के जताए आसार। 20 फरवरी को कुछ स्थानों पर हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश के साथ ही ओले गिरने की संभावना। हरियाणा में ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई में डेट में बदली है। आपको बता दें, डेट बदली है। सुप्रीम कोर्ट के जल्द सुनवाई के निर्देश के बाद हाईकोर्ट ने अब इस मामले की फाइनल हियरिंग डेट 22 अप्रैल के बाद 21 फरवरी कर दी। पंजाब शिक्षा विभाग में तैनात टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट ऑनलाइन भरी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से इस संबंध में फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान के विरोध के बाद भी किसान आंदोलन के चलते पंजाब के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया। इससे पहले पंजाब हरियाणा से सटे 3 जिलों के कुछ इलाकों में ही इंटरनेट बाधित था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेशों में इसकी अवधि बढ़ाकर 24 फरवरी की गई। किसान आंदोलन के बीच पंजाब सरकार बजट सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। 26 या 27 फरवरी को सेशन हो सकता है आगाज। बजट को लेकर मीटिंगों का दौर जारी है। आने वाले 1-2 दिन में होगा ऐलान। पंजाब के लुधियाना में किसान आंदोलन को बड़ा करने और अगली रणनीति बनाने के लिए किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल की अगुवाई में एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है। आपको बता दें, टोल प्लाजा कितने और दिन बंद रखे जाएंगे, इस पर किसान मोर्चा फैसला ले सकता है। कपूरथला के हाईवे के नजदीक खड़ी एक वैन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आपको बताते हैं, आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। पंजाब में कुछ दिनों से खिल रही धूप से कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। इसी बीच फिर धुंध का कहर देखने को मिला है। नेशनल हाईवे पर एसएसपी दफ्तर के सामने 2 हादसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम की योजना का शुभारंभ 19 फरवरी को होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे। वहीं अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। छत्तीसगढ़ में विश्व प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने ली है समाधि। रात 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। आचार्य विद्यासागर महाराज पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थे। भिलाई में 56 व्यक्तियों का किया गया नेत्र परीक्षण। जिन मरीजों को दवाई की आवश्यकता थी उन्हें दवाई, और जिन मरीजों को चश्मे की आवश्यकता थी उन्हें चश्मा निःशुल्क वितरित किया गया। सरगुजा में आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी कर प्रोत्साहन राशि गबन करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मामले में शिकायत के बाद 7 सदस्यीय टीम जांच के लिए गठित की गई है। सूर्यनारायण में महानदी किनारे
राम घाट स्थित श्री राम जानकी 24 अवतार भगवान केवट मंदिर से श्री राम जानकी जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस वर्ष भी नगर में युवा वर्ग के तत्वाधान में केवट निषाद समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना के लिए फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। इस योजना के तहत 62 लाख से ज्यादा आ चुके हैं आवेदन। महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिलाओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। LNCT विश्वविद्यालय भोपाल के छात्र सलीम खान का चयन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण के शूटिंग ट्रैप इवेंट के लिए हुआ है। असम राज्य की गुवाहाटी में प्रतियोगिता 19 से 29 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। उमरिया में एक गुलदार ने युवक पर जानलेवा हमला किया। हमले से युवक घायल हुआ है। युवक खेत पर जा रहा था, तभी झाड़ियों में छुपकर बैठे गुलदार ने हमला कर दिया। एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का दौर जारी है। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें 22 फरवरी से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा शुरू। शहर में 2200 से ज्यादा मूल्यांकन कर्ता कापियां जांचेंगे। इंदौर में हर बच्चे को लगेगा जापानी बुखार का टीका। जानलेवा जापानी बुखार से बचने के लिए 27 फरवरी से टीके लगेंगे। 1 से 15 साल तक के हर बच्चे को लगेगा यह जरूरी टीका। यह रेगुलर टीकाकरण का हिस्सा है। जापानी बुखार एक तरह का दिमागी बुखार है। उज्जैन में पहली बार 40 दिन चलने वाला इवेंट होगा। हेमा मालिनी, जुबिन नौटियाल, आशुतोष राणा और अमित त्रिवेदी की प्रस्तुति के साथ इन्वेस्टर मीट और विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा। मुरैना में महिला को जिंदा जलाने से हड़कंप मचा है। आपको बता दें पति पर रेप के आरोप पर राजीनामा कराने पहुंची थी यह महिला। आरोपी की पत्नी से गैंग रेप के बाद उसको आग के हवाले कर दिया गया। जनवरी माह में पति पर लगा था रेप का आरोप। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत में ग्वालियर अस्पताल से रेफर किया गया है, जबकि पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इंदौर के 2 प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अपर कलेक्टर बैनल, IDA CEO राजपूत MPPSC के उप सचिव का काम देखेंगे। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अपर कलेक्टर गौरव बैनल को इंदौर विकास प्राधिकरण के CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। जयपुर में वेट लिफ्टर या दूसरे एथलीट अपनी मांसपेशियों पर एक जैसा दबाव बनाए रखेंगे और उनकी क्षमता बढ़ा सकेंगे। इस आइसोकाइनेटिक टेस्टिंग तकनीकी से खिलाड़ी अपने हर शारीरिक कोण पर समान दबाव बनाकर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। जोधपुर के सबसे पुराने चामुंडा माता मंदिर की प्रतिमा चोरी होने के 24 घंटे के बाद पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। ऐसे में लोगों को आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चोरी को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग मंडोर उद्यान पहुंचे और उद्यान के मेन गेट को बंद कर उसके आगे विरोध प्रदर्शन किया गया। जयपुर में RAS प्री 2021 में नेत्रहीन अभ्यर्थी को शामिल नहीं होने देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने RPSC पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने यह राशि 4 सप्ताह में याचिकाकर्ता को देने के आदेश दिए गए। राजस्थान में बारिश और ओले गिरने का दौर शुरू हो रहा है। कल से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदलेगा। कई जगहों पर ओले भी गिरने की संभावना है और बिजली गिरने की भी बात सामने आई है। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है। 19-20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश के आसार बने हुए हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग का उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 19 और 20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश के आसार हैं। चौबीस फरवरी को जिले की सभी विधानसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअली संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी में प्रशासन जुटा है। डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी तैयारियां पूरी की हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं बेरोजगारी आदि मुद्दों पर रामनगर में मशाल जुलूस उनके द्वारा निकाला जाएगा। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोनी ने एक प्रेस वार्ता में बताया, अग्निवीर योजना को वापस लिया जाए और अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI जांच की जाए। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, ये तमाम मांगे रखी। कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज करने के विरोध में NSUI ने देहरादून में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यालय देहरादून का घेराव करने पहुंचे NSUI कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी झड़प भी देखने को मिली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रजापिता
ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ब्रह्मा कुमारीज प्रजापिता के नशा मुक्त भारत अभियान का उत्तराखंड में किया शुभारंभ। कहा, नशा एक ऐसी बुराई है जिसका प्रभाव न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य पर होता है बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज और देश के विकास पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। धामी सरकार ने 350 करोड़ रुपए की लागत से बने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को संचालन के लिए दी गई फर्म को कराया है खाली। खेल मंत्री ने कहा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के निर्देशों एवं खेल विभाग के साथ अनुबंध की शर्तों को पूरा न करने पर सरकार की ओर से कार्रवाई की गई है। मंगलौर में गंगोत्री पेपर मिल में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग को सूचना दी गई। हरिद्वार से दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियां, इस बार भी श्रद्धालुओं के लिए बड़ी संख्या में आने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने कहा कि बद्रीनाथ के खुलने की तिथि 12 मई तय हो चुकी है। केदारनाथ के कपाट अक्षय तृतीया को खोले जाएंगे। झारखंड में कल से बदलेगा मौसम, छाए रहेंगे बादल। 22 और 23 फरवरी को बारिश की संभावना है। 24 से मौसम में सुधार होगा और बढ़ेगा तापमान। झारखंड में होगी जातीय जनगणना, सीएम चंपई सोरेन ने इसकी सहमति दे दी है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव तैयार करने का जिम्मा कार्मिक विभाग को दिया गया है। हिमाचल सीएम सुख वाराणसी रवाना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। बजट सत्र खत्म होते ही पकड़ी उड़ान। कुल्लू व लाहौल स्पीति जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा, कोकसर, सिस्सू सहित लाहौल की अन्य ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। 19 फरवरी के लिए हिमपात में हिमाचल में भारी से आपको बता दें भारी बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई कहेगा कि सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता खराब है या लोकतंत्र खतरनाक है तो वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। साथ ही कहा कि देश में संघीय ढांचा गिराने की कोशिश की जा रही है। गुलजार को मिलेगा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य के साथ सम्मानित कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट कर दी बधाई। आरबीआई ने पेटीएम बैंक की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ाई है। इसके बाद पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे। वॉलेट और फास्टैग की भी नहीं मिलेगी सुविधा। कावासाकी J650 इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी। रेट्रो स्टाइल वाली अपडेटेड मॉडल में 2 मोड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। कीमत 6.99 लाख आंकी गई है। iQ Neo 9 प्रो स्मार्टफोन 22 फरवरी को लॉन्च होगा। 50 मेगा प्राइमरी कैमरे के साथ लेदर फिनिश एक्सपेक्टेड। कीमत 34,999 है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। लखनऊ से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। सपा नेता सलीम ने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब सलीम शेरवानी ने भी सपा को झटका दिया है। राज्यसभा न भेजे जाने के बाद यह सिलसिला शुरू हुआ है। अखिलेश यादव को सलीम शेरवानी ने पत्र भेजा है। अखिलेश यादव को सलीम शेरवानी ने भेजा पत्र। अपने पीडीए को महत्व तो नहीं दिया, सलीम शेरवानी ने आरोप लगाया है। आपको बता दें, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों के गठजोड़ से जो पीडीए समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उस पीडीए पर चलती नहीं दिख रही समाजवादी पार्टी, ऐसा आरोप सलीम शेरवानी ने लगाया है। तो लगातार समाजवादी पार्टी को झटके पे झटका लग रहे हैं। एक तरफ गठबंधन के उनके सहयोगी उनको झटका दे रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी के नेता भी उनको लगातार इस तरीके के झटका दे रहे हैं। और कौशलेंद्र हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार झटके पे झटका सपा को लगता नजर आ रहा है। इस बीच सलीम शेरवानी ने भी महासचिव पद से त्यागपत्र दिया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जब बगावती सुर इनके शुरू हुए, उसके बाद से देखिए समाजवादी पार्टी में कई ऐसे विधायक और कई ऐसे नेता हैं, चाहे वो
महासचिव के पद हो या एमएलए हो, चाहे वो सब तमाम ऐसी खबरें आने लगी कि समाजवादी पार्टी में फूट की जो है तो शुरू हो गए। उसी के सिलसिले में सलीम शेरवानी ने एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए, चाहे वो पीडीए को लेकर या मुसलमानों की अनदेखी को लेकर, पार्टी को जो मुसलमानों की दूरियां बढ़ रही हैं उसको लेकर उन्होंने एक पत्र लिखा और उसके बाद उन्होंने जो राष्ट्रीय महासचिव जो पद उनको समाजवादी पार्टी में जो दिया गया था उससे उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई कि उन्होंने पार्टी भी छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है, लेकिन जो राष्ट्रीय महासचिव का पद था उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक पत्र भेजा है और उस पत्र में उन्होंने तमाम उस चीजों को लिखा है कि जो कमियां हैं इसके लिए क्या होता है। और जब से समाजवादी पार्टी ने 3 राज्यसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं उसके बाद से अगर देखेंगे पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि विरोध वहीं से शुरू हो गया है। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। तो राज्यसभा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी में बगावत के सुर शुरू हो गए थे और लगातार इस तरीके की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं समाजवादी पार्टी में। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब सलीम शेरवानी ने भी इस्तीफा दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद से अगली खबर है। आपको बता दें, सीमा विवाद में कई घंटे पड़ा रहा शव। ट्रेन से कटकर अज्ञात अधेड़ की मौत हुई थी। पुलिस और रेलवे पुलिस में सीमा को लेकर विवाद होता रहा। इस दौरान मानवता को शर्मसार कर देने वाला चेहरा भी सामने आया है। आपको बता दें, करीब 2 घंटे तक पटरी के किनारे पड़ा रहा शव। मौके पर शव के ऊपर किसी तरीके का पर्दा या किसी तरीके कुछ डाला भी नहीं गया। खुले में ऐसे ही ये शव छत बिछत अवस्था में पड़ा रहा। तो मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें भी यहां देखने को मिली हैं। सीमा विवाद में घंटों शव पड़ा रहा। इस दौरान छत बिछत अवस्था में पटरी पर पड़ा रहा शव, लेकिन सीमा विवाद के चक्कर में उस शव को ठिकाने लगाने की भी कोशिश नहीं की गई। घटनास्थल पर 2 घंटे बाद पहुंची है रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस के बीच सीमा विवाद में यह मामला घंटों उलझा रहा, लेकिन उस छत बिछत अवस्था में पड़े शव को ठिकाने लगाने या उस पर कपड़ा डालने की किसी ने जहमत तक नहीं उठाई। घटनास्थल पर 2 घंटे बाद पहुंची है रेलवे पुलिस। कमालगंज थाने के गंगा देवी इंटर कॉलेज के पास यह घटना घटित हुई है। तो पुलिस और रेलवे पुलिस में सीमा विवाद को लेकर घंटों मामला उलझा रहा। इस दौरान मानवता को शर्मसार कर देने वाला चेहरा भी सामने आया है। आपको बता दें, रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के बीच में घंटों सीमा विवाद चलता रहा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि सेंगर, मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें सामने आई है। स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस के बीच में ये जो छत बिछत अवस्था में शव पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उस पर कपड़ा डालने की जहमत नहीं उठाई, न ही शव को ठिकाने लगाया गया। बिल्कुल, यहाँ पर ये घटना हुई थी। उसके बाद कई ट्रेनें उसके अज्ञात व्यक्ति ऊपर गुजर रही। इसकी हत्या ट्रेन कटकर मौत हुई थी, लेकिन पुलिस सीमा विवाद में भती रही। सिविल जो थाना पुलिस कह रही थी कि हमारे क्षेत्र में नहीं है और रेलवे पुलिस कह रही थी हमारे क्षेत्र में नहीं। कई घंटे तक ये सब पड़ा रहा। उस पर लगातार कई ट्रेनें गुजरती रही। इससे ये हुआ है कि पुलिस की मानवता को शर्मसार करने में घटना उजागर हुई है यहाँ पर। निश्चित रूप से ऋषि सेंगर, आपको बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। बहराइच से अगली अहम खबर है। रील बनाने में स्टंट करते वक्त कार पलटी है। घटना में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को बहराइच के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस दौरान एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको डॉक्टरों ने लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। कोतवाली नगर के काजीपुरा के निवासी बताए जा रहे हैं सभी घायल। बहराइच नानपारा हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, हुंडई की इयोन कार पलटने से यह हादसा हुआ है। घायलों को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर एक व्यक्ति की हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मेरठ से अगली अहम खबर है। एएनटीएफ की टीम ने गांजा तस्कर को दबोचा है। तस्कर से 57 लाख की कीमत का गांजा बरामद हुआ है। आपको बता दें, 1 कुंटल 13 किलो गांजा उड़ीसा से लाया जा रहा था। तो तस्कर ये गांजे की बड़ी खेप उड़ीसा से ला रहा था। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर तस्कर को दबोचा गया है। इमरान नाम का यह तस्कर दबोचा गया है। खरखौंदा क्षेत्र में हापुड़ रोड से पकड़ा गया है। यह तस्कर
पुलिस गिरफ्तार किए गए तस्कर से पूछताछ में जुटी हुई है। आपको बता दें, तस्कर से बरामद गांजे की कीमत 57 लाख रुपए बताई जा रही है। 1 कुंटल 13 किलो गांजा उड़ीसा से ला रहा था यह तस्कर। अगली अहम खबर लखनऊ से है। आपको बता दें, कार सवार रिटायर्ड नेवी अधिकारी ने मारी है टक्कर। डिवाइडर तोड़कर कई दुकानों पर चढ़ाई है गाड़ी। पान की गुमटी में टक्कर मारते हुए क्षतिग्रस्त हुई है कार। घायल दुकानदार को अस्पताल में भेजा गया है। आपको बता दें, रिटायर्ड नेवी अधिकारी से पूछताछ कर रही है पुलिस। गोमती नगर के मिठाई वाला चौराहे की यह पूरी घटना है। तो लखनऊ से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। घायल दुकानदार को अस्पताल भेजा गया है। तो खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।